कि प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। कई बार कह चुके हैं, तो प्रधानमंत्री की सीट तो खाली है ही नहीं। यूं ही लोग चर्चा शुरू कर देते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तोड़ करके भी वो नीतीश के तरह चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, तो ये संभव नहीं है। देश की एकता की बात है और देश को बेहतर दिखाने की बात है, तो चिराग पासवान निश्चित रूप से उसके काबिल है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कई खबरों के साथ बाबा और हम हाजिर हैं। और रातों रात में अक्सर बिहार की सरकार और सरकार से जुड़े लोगों की चर्चा होती है, लेकिन आज रातों रात में खास तौर पर तेजस्वी यादव की चर्चा है। और पहली खबर वही है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से धोखा दे दिया है। तेजस्वी को सीएम बनाने से इनकार कर दिया है और हमारे पास आज सबूत भी है। दैनिक जागरण है कल की, और सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो झारखंड पहुंचे हैं, झारखंड के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा है कि किसी की कृपा से सीएम नहीं बने नीतीश कुमार। आप पूरा कहानी शुरू में ही बता दीजिएगा। कुछ तो राज रखिएगा ना, बाकी आप चर्चा करिएगा बाबा। कुछ राज रखिए, इस राज को फांस कीजिएगा बाद में। अशोक चौधरी ने इसके अलावे भी बहुत कुछ कहा है, वो सारा बात आप बताइएगा। आपकी उत्सुकता मैं समझ रहा हूँ कि युवा है, तो युवा के प्रति अगर कुछ भी होता है तो आप निश्चित रूप से आप लोगों को तकलीफ धोखा हो गया तेजस्वी के साथ। अब निश्चित तेजस्वी के साथ धोखा हुआ तो आप लोग लालू प्रसाद के साथ धोखा हो, नीतीश के साथ धोखा हो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा हो, तो हम लोगों को तकलीफ होती है जी। लेकिन आपके ग्रुप में अगर तेजस्वी आप ही लोगों के समकक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी खिचड़ी पक रही है जी, और दिल्ली में खीर पक रही है जी, तो खिचड़ी और खीर का मिश्रण जब हो जाएगा तो दोनों का स्वाद जो है गड़बड़ा जाएगा। और लगभग यही जो है लगातार पिछले 5 महीना से चल रहा है। जब जब बढ़िया कोई चीज बनाती है महागठबंधन, तो भाजपा उसमें नमक मिला देती है, नहीं तो खीर अगर नमकीन होता है तो उसमें मीठा डाल देती है जी। तो निश्चित रूप से उसका स्वाद गड़बड़ाना है। एक बार फिर से देखिए, जो बिहार की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में कई ऐसी बातें कही जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर कई लोग हैं जी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करना और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाना। आपको याद होगा सनी, एक खबर हम कर रहे थे जी, जिस खबर में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और हरियाणा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2021 देवीलाल के जयंती के अवसर पर। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 वाली बात नहीं कर रहा हूँ जी, पुराना है। नीतीश कुमार और केसी त्यागी कार्यक्रम पूरी तरह से तय हो गया था, लेकिन अचानक से दिल्ली पहुंच करके फिर पटना वापस आ गए, उस कार्यक्रम में नहीं गए। हाँ। तो उस समय यह बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को नहीं जाने देना चाहती थी, जिसके कारण नीतीश कुमार नहीं गए। आज भले ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हों, लेकिन हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ आकर के तेजस्वी यादव की रणनीति और राजनीति को पूरी तरह से कुंद कर दिए हैं जी। देखिए, होता क्या है ना कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद नहीं है जी, कि बार बार गिर करके खड़ा हो जाएंगे। राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तेजस्वी यादव ने उतार चढ़ाव देखा नहीं है बचपन से। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने पहले ही, आपको याद होगा कि इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी थे कि आप भाई पहले ही काहे कर रहे हैं, 2024 का चुनाव तो लड़ लीजिए जी जी, उसके बाद ना 2025 की बात करेंगे। और यही बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, नाराजगी उनकी वो थी, और दूसरी नाराजगी उनकी थी कि आखिर आप पार्टी का विलय क्यों करना चाहते हैं। हम लोग इसलिए आए थे कि जदयू को मजबूत करेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी ही पार्टी का विलय कर लीजिएगा तो हमारे साथ जो लोग हैं और जिस तरह से हम आए हैं, हमें तो तकलीफ होगी ही होगी जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं जी, उनमें से कई लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार ने समय समय पर उन लोगों से कहा भी है जी कि मेरे बाद आपको देखना है। लेकिन यही बात जब तेजस्वी यादव से कहते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ लोगों को होती है। हाँ। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव से जितने नजदीक थे, आज से 1 महीना पहले का आप देख लीजिए, 1 महीना बाद का देख लीजिए, समाधान यात्रा तक उनको लेकर के नहीं जा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, जहां ये साफ दर्शा रहा है। और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खड़े लोगों का आपने देखा होगा, शुरुआती दौर में कोई बयान आ रहा था क्या? सुधाकर सिंह ने तो इससे पहले भी नीतीश कुमार का बेइज्जती किया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि घर का मुखिया घर में हो और घर का कोई सदस्य उसका विद्रोह करके घर से बाहर निकल जाए।
या तो उस सदस्य को उसी समय इन नहीं कराया जाएगा, परमानेंट कर दिया। लेकिन 5-5 में आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ आपकी बात सुन कौन रहा है? आपकी बात नहीं सुनने के पीछे का कारण है कि वहां भी दबाव बन रहा है, यहां भी दबाव बन रहा है। नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बन रहा है और यह लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया जा रहा है। मैंने कल खबर एक किया था जिसमें इंटरनल सोर्सेस की मैंने बहुत सारी बात बताई थी कि कितना ज्यादा अंदर गुस्सा भरा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कि इन सारे विवादों पर व्यक्तिगत बात में भी वो जो खटास है, वो टेंशन है, वो नजर आ जाता है। आपको बता रहे हैं कि मेरे पास एक शख्स ने बातचीत का कुछ अंश भेजा था, हालांकि मैं वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस बातचीत के अंश में राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े सदस्य से बातचीत में सारी चीजें वो बक गए, सारी चीजें वो बोल गए जो कि गठबंधन के लिए सेहत पर असर, नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी का बयान जो आप बता रहे हैं उसको आप बताइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बार बार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस मकसद से आए थे कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, ये संभव नहीं है। और ये 25 तक तो संभव नहीं है, 25 के बाद भी संशय है। अगर उसमें भी तेजस्वी यादव अपने दम पे 122 का आंकड़ा पूरा करेंगे तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वरना अगर वो जोड़ तोड़कर नीतीश कुमार की तरह अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं, उसके अलावे जोड़ तोड़ करके भी वो नीतीश की तरह चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, तो ये संभव नहीं है। ऐसे भी बिहार के लोगों में अब 17 साल का शासन और 15 साल का शासन, 32-33 सालों का शासन दोनों भाइयों का देख लिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो बाबा, आपने चर्चा की, अब बयानों का हम जिक्र कर देते हैं। दरअसल अशोक चौधरी झारखंड पहुंचे हुए प्रभारी हैं। उन्होंने जो कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं के सवाल पर पूरी सफाई से उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटे में उन्हें बिहार लौटना है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिंदा लौटेंगे या मुर्दा। ऐसे में 25 क्या होगा और 2025 में क्या बातें होंगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। यानी दोनों बातें अशोक चौधरी कह देते हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है। और हम यहाँ से बिहार जाएंगे, जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे बिहार कोई नहीं कह सकता। तो 25 का अभी क्या देखा है, किसने देखा है? अगर आपको खाना भरपेट मिले तो आप आधा पेट खा करके रहिएगा, नहीं भरपेट खाएंगे, भरपेट खाइएगा। आपको बता रहे हैं कि देखिए जिस तरह की बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार यदि बिहार में रहते हैं तो भरपेट खाना उनको मिलेगा। अगर केंद्र में जाते हैं तो उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय है। जो वर्तमान स्थितियां बन रही हैं उस स्थिति में हमने आपको कल ही खबर दिखाया है केसीआर वाला, कि केसीआर ने एक बड़ा सम्मेलन किया जिस सम्मेलन से नीतीश कुमार को छांट दिया गया। कांग्रेस उनको छांट ही रही है। तेजस्वी यादव जिससे भी कहने जा रहे हैं वो सीधे कह रहा है कि भैया किसके साथ तुम जुड़ गए हो। यानी कि घुमा फिरा करके देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देश के लोगों के चाहे जितना भी कठिन हो, मैं कहा जा रहा है कि आग का दरिया पार करने की जरूरत अगर पड़े तो लोग पार कर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का पानी नहीं लेंगे लोग। ये बात अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि अब अपनी पार्टी के लोगों को नाराज करने से अच्छा है कि पार्टी के लोगों को जोड़ा जाए। और इसीलिए वो धावा धावी पर पहुंचते हैं अपने कार्यालय और कहते हैं कि तुम लोग बैठे काहे के लिए हो, जितना मिसाइल तुम लोग का तीर वाला है ना सब धकाधक फायर करो, देख लिया जाएगा आगे जो होगा। जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का लेटर तैयार है। हमने एक खबर किया, कई लोगों ने आपसे भी फोन करके पूछा उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक जी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का लेटर निकल गया। दरअसल खबर में बाबा जानकारी देंगे विशेष कि ललन सिंह वो लेटर बना के रखे हुए हैं। बाबा ललन सिंह लेटर तैयार रखे हैं। अब उनको पता चल गया है, भनक लग चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा धोखा करने वाले थे। इसमें दो बातें हैं सनी जी। जो लोग अभी भी संशय में हैं वो नीतीश कुमार को कमजोर समझने का कहीं भी से भी मतलब गलती ना करें जी। आपको बता रहे हैं, मैंने आधी रोटी और पूरा खाना का बात किया था। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, इसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा खिचड़ी वाला भोज में शामिल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा खीर वाले भोज बोल भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी उन्होंने खीर का आयोजन किया है, दस्तरखान बिछा करके वो खीर का व्यवस्था कर चुके हैं, इसलिए उनको अनुभव है कि खीर कैसे बनाई जाती है और कैसे उसको खिलाया जाता है। आपको बता रहे हैं कि इसमें दो बातें सामने निकल करके आ रही है। एक तो सुधाकर सिंह का चिट्ठी निकल जाने का मतलब है कि जो चिट्ठी उपेंद्र कुशवाहा की निकलनी थी वो अब विलंब होगी।
क्योंकि उस चिट्ठी में विलंब होने का कारण है कि जो चीज़ें कही जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो फील्डिंग तो पूरा टाइट लगा दिए थे, लेकिन वो फील्डिंग अब कन्वर्ट होकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है, स्लिप हो जा रहा है। बिल्कुल नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। आपको याद होगा कि एक बार फिर से इधर चर्चा शुरू हो गई है कि यूं ही लोग चर्चा शुरू कर देते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आपने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई भी इरादा नहीं है, कई बार कह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की सीट तो खाली है ही नहीं। आप समझिए ना कि एक तो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ऊपर से केसीआर तैयार नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 राज्य में हम हैं तो हम कहाँ पीछे हटेंगे जी। माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी अलग से तैयारी कर रही हैं क्योंकि उनकी लंबी विरासत है। वो कह रही हैं कि हमारा बेटा नहीं तो कौन बनेगा। उसके लिए राहुल गांधी को साधु भी बनवा दी, मार बड़का बड़का दाढ़ी लगा करके। अब देख रहे हैं कि एक तो नरेंद्र मोदी का दाढ़ी हम लोग देखे थे और दूसरा राहुल गांधी का दाढ़ी हम लोग देख रहे हैं। तो दाढ़ी सत्ता का कोई सिंबल है, तो वही दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। इन सब के झमेले में नीतीश कुमार अपना मूड़ी कुचवाना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि वो बिहार में खुश हैं। 2025 में भले ही अगर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़े तो तब वो व्यवस्था इन सब चीज़ों की कर सकते हैं जिसकी चर्चा वो नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फलाना ढिमकाना, उसकी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि तब उनमें वो शक्ति नहीं रह जाएगी कि समाधान यात्रा पर पैदल गांव में घूमें। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की जो चिट्ठी थी वो थोड़ी विलंब हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है, जो दूसरा गुट है वो कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए वहाँ फील्डिंग बिछाने गए हैं कि एक बार फिर से वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान के समर्थक काफ़ी खुश हैं। चिराग पासवान विदेश घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लॉलीपॉप थमा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का जो संबंध है वो रामविलास पासवान के साथ जो सेंटिमेंटल संबंध था वो समाप्त हो गया है जी। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए पूरी तरह से व्यवसायी है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां व्यापार होता है, सभी बच्चा वहां के बच्चा वहां का व्यापारी है। तो व्यापारिक रूप से जब जरूरत जिसकी पड़ती है उसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए ना कि 2020 में जब नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार ने कहा कि ये व्यक्ति मुझे कमजोर किया है, इस व्यक्ति को हटाया जाए, तो उसको हटाने में एक बार भी नानुकुर नहीं किए। यही ओम बिरला है जो साथ में जा करके और ओम बिरला के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के पशुपति लेकर गए, सांसद का नेता बनाने के लिए सारी प्रक्रिया हुई। रात के अंधेरे में ये सब कुछ किया गया, ये सब जानते हैं। चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान ने, संपादक नमन मिश्रा जी हमारे बोलते ही है कि चिराग पासवान ने अपने मांगों का पुलिंदा जो है वो रख दिया है। इस डिमांड के साथ ही हम आप देश की बात है, देश के अस्मिता की बात है, देश के सर्वधर्म संभाव की बात है, देश के एकता की बात है और देश को बेहतर दिखाने की बात है। तो चिराग पासवान निश्चित रूप से उसके काबिल है। और केन्या में जाकर के उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया वो भी हमने सुना, काफी मतलब प्रभावशाली भाषण था। यहाँ तक कि युवा उनको भाषण के बाद घेर करके उनसे और भी व्यक्तिगत बातें करने लगे। तो ये सारी चीजें जो है, भले ही भारतीय जनता पार्टी उनको लॉलीपॉप चुसा रही हो, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि उनको अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है और इस बार वापस बैरंग नहीं लौटना है। इस बार कोई ना कोई फैसला करा के लौटना है। आप समझिए ना कि सुरक्षा बढ़ना, उसके साथ साथ केन्या जाना, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम आना, ये चर्चा लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं स्टेज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो कहीं ना कहीं चिराग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। उससे पहले थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देकर चिराग पासवान को अपने साथ रखने की कोशिश है। और वही उपेंद्र कुशवाहा का लेटर तैयार है, कभी भी लेटर जारी हो सकता है। और तेजस्वी यादव के लिए 2025 में भी कुर्सी मिलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।